क्यों ले लिया एक बच्चे ने जान जब उसने दुनिया से कोई शिकायत नहीं की थी। फिर भी दुनिया ने उसे इतना ज़्यादा दुख दिया। बहुत सारे डरे सहमे लोग दौड़ते दौड़ते 10 नंबर कमरे के पास पहुंचते हैं और कमरे को घेर कर खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, आयुष्मान बेटा गेट खोलो, आयुष्मान बेटा गेट खोलो। लोग जोर जोर से यह नाम आयुष्मान पुकार कर गेट खोलने के लिए बोल रहे होते हैं, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तो यह देखकर एक हट्टा कट्टा आदमी भीड़ से बाहर निकलता है और दरवाजे में एक लात मारता है जोर से और दरवाजे को तोड़ देता है। पूरी भीड़ कमरे के अंदर घुस जाती है और वहां पर वे लोग देखते हैं कि एक बच्चा अपने बेड पर सोया होता है। उसकी मम्मी भीड़ से बाहर निकलती है और अपने प्यारे बच्चे के पास चले जाती है और अपने बच्चे को सहलाने के लिए अपना हाथ अपने बच्चे के माथे पर धरती है। पर जब उसकी माँ अपना हाथ उसके सर पर धरती है तो उसकी माँ सदमे में चले जाती है, क्योंकि बच्चे का शरीर बर्फ की तरह जम चुका था, मानो उसके शरीर में अब कोई जान ही ना बची हो। तब उसके पापा भीड़ से बाहर निकलते हैं और अपने बेटे के पास जाकर बोलने लगते हैं, आयुष्मान बेटा उठो उठो, आयुष्मान बेटा उठो। जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, आयुष्मान बेटा उठो उठो उठो, पर उधर से कोई हलचल नहीं होती। आयुष्मान के पापा जब अपने प्यारे और मासूम बेटे को जोर जोर से चिल्लाते हुए हिला ही रहे होते हैं, तभी उनकी नजर अपने बेटे के हाथ पर पड़ती है। उस हाथ में एक कागज रखा होता है। उसके पापा उस कागज को हड्डी बर्फ से जमे हाथ से निकालते हैं और जब खोल कर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है, मैं आयुष्मान, अगर जो कोई इस लेटर को पढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि मैं इस दुनिया में अब नहीं रहा, मेरा अब मृत्यु हो चुका है। वह भी क्या, सपनों सा, कोई जादुई कल्पना सी जिंदगी थी मेरी। मैं पहली बार अपने पप्पा के बाइक पर पीछे बैठा था और अपने पप्पा के कमर को कस कर पकड़ लिया था कि मैं गिर ना जाऊं। मेरे पप्पा ने बाइक को स्टार्ट किया और धीरे धीरे मुझे लेकर कहीं पर जाने लगे। उसके बाद मैं आसपास अपने चारों तरफ रोडों को, पेड़ों को देख रहा था। बगल से मेरी गाड़ियां गुजर रही थी, बहुत तेज तेज हॉर्न की आवाज आ रही थी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर जाता था और अपने पप्पा के पीठ को और ज़्यादा कस कर पकड़ लेता था। बाइक पर बैठे हुए मैंने पहली बार इतनी खूबसूरत दुनिया को देखा। रोड के दोनों तरफ घर थे, कुछ पेड़ थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां मेरे बाइक के बगल से गुजर रही थी। वह जब गाड़ियां हॉर्न देती थी, पिप पिप की आवाज आती थी, मैं अपने पप्पा को कस कर पकड़ लेता था और डर जाता था। इसी तरह डरते और इस खूबसूरत दुनिया को देखते हुए समय का पता ही नहीं चला और मेरे पप्पा अचानक से बाइक को रोकते हैं, मुझे अपने गोदी पर उठाते हैं और जब मैं अपने सामने देखता हूँ तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। मेरे पापा एक बहुत बड़े गेट से अंदर जाते हैं। उस बिल्डिंग के अंदर जैसे ही हम लोग घुसते हैं तो दोनों तरफ गार्डन होती है और सामने में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। फिर मेरे पापा उस बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद हम लोग एक कमरे में पहुंचते हैं। उस कमरे में बहुत से बच्चे बैठे होते हैं, सेम टू सेम मेरी तरह कपड़े पहने होते हैं। मुझे भी आश्चर्य लगता है कि मेरी तरह क्यों सभी लोग कपड़े पहन के रखे हैं।
मुझे पापा एक बेंच पर ले जाकर बैठा देते हैं और मुझे पापा बोलते हैं कि यहीं पे शांति से बैठे रहना और बड़ों की बात मानना। और मेरे पापा मुझे छोड़कर जाने लगते हैं। जब मैं अपने पापा को जाते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी आत्मा ही मुझे छोड़कर जा रही है। तो मैं जोर जोर से चिल्ला कर रोने लगता हूँ। इतने जोर जोर से चिल्ला रहा होता हूँ कि आसपास में जो बच्चे बैठे होते हैं सब मुझे ही देख रहे होते हैं। जब मेरे पापा मेरी इस आवाज को और रोने की आवाज को सुनते हैं तो वह दौड़ते हुए मेरे पास आ जाते हैं। मेरे आंसू को पोंछते हुए मुझे अपने गले से लगा लेते हैं और पीठ को थपथपाते हुए बोलते हैं, बेटा देखो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं बस बगल में ही जा रहा हूँ, थोड़ी ही देर में मैं आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। उसी समय से मेरा सुनहरा दिन शुरू होता है। यह सपनों सा दिन। मैं दिन भर अपने दोस्तों से स्कूल में बातचीत करता था। टीचर जो पढ़ाते थे वह तो मुझे समझ में ही नहीं आता था, फिर भी मैं स्कूल रोज जाता था। स्कूल से बाहर निकलता था तो वह 1 बज रहा होता था। मैं स्कूल की बस में चढ़ता था और एक किनारे में बस में बैठ जाता था। मैं थोड़ा सा शांत बच्चा था, इसीलिए मैं बस में किसी से बातचीत नहीं करता था। वह बस मुझे घर पर छोड़ देती थी। उसके बाद मैं घर के अंदर जाता और वह समय 2 बजे का लगभग होता था। मैं बैठकर मस्त दबा कर खाना खाता था और सामने में कोई बढ़िया सा कार्टून देख रहा होता था। उस टाइम शायद मैं ऑगी एंड द कॉकरोचेस देखता था। एक बिल्ला और बिल्ली की प्रेम कहानी। आय हाय हाय। उसके बाद फिर समय होता था। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो जाता था। पता नहीं जब मैं सोने जाता था और जब मेरी नींद लग जाती थी, अचानक से ही पंखा घूमना बंद कर देता था। उसके बाद तो चारों तरफ मेरे शरीर से पसीना टप टप कर गिरने लगता था। मैं हड़बड़ा कर उठता था और जाकर टी शर्ट पहनता था और कुर्सी पर बैठकर समय को देखते रहता था और लाइट का इंतजार करता था कि लाइट आएगा, लेकिन वह लाइट कभी आता नहीं था। धीरे धीरे समय 4 बज जाती थी। अचानक से गेट को कोई जोर जोर से खटखटाने लगता था और कहता था, चलो आयुष्मान चलो, क्रिकेट खेलने का समय हो गया। मैं खुशी से तेजी से अपने कुर्सी से उठता था और दौड़ते हुए दरवाजे के पास जाकर दरवाजे को खोलता था और भैया के साथ क्रिकेट खेलने चले जाता था। क्योंकि मैं छोटा था तो मुझे क्रिकेट में सिर्फ फील्डिंग का काम मिलता था। हम लोग रोड पे क्रिकेट खेलते थे, वहां पे मैं दूर में फील्डर लगा होता था। भैया छक्का मारते थे, मैं दौड़ कर बॉल पकड़ने जाता था। कभी बॉल इधर नाली में गिर जाती थी, कभी रोड पे किसी आदमी को लग जाती थी। तब फिर मैं देखता था कि लग चुका है भैया, भी कुछ बोल सकता है, जिसमें नहीं जाता था। मैं थोड़ी देर रुक जाता था, तब वो आदमी खुद ही बॉल उठा के फेंकता था। इसी तरह समय बीतते जाता था। मुझे बैटिंग भी तब मिलती थी जब पूरा टीम का प्लेयर आउट हो जाता और सबसे आखिरी में मैं बचता था। तब मुझे बैटिंग मिलती थी कि मैं कुछ तो कर ही दूंगा भाई। लेकिन मैं एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा क्या ही कर पाता। मैं बॉल इतनी तेज आती थी कि पहली बॉल पर ही मैं आउट हो जाता था। उसके बाद धीरे धीरे इसी तरह मैं खेलता था और समय 7 बज जाती थी। तब मैं भैया से पूछता था, भैया भैया कितना समय हुआ? भैया अपनी घड़ी में देखकर बताते थे 7 बज गया है। मैं दौड़ते हुए अपने घर की तरफ भागता था। तेजी से रास्ते में गिरते पड़ते मैं घर के दरवाजे के पास पहुंचता था और दरवाजे को खोलता था। अंदर में देखता था मेरे ट्यूशन वाले टीचर
कुर्सी पर बैठे हुए हैं और मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं तुरंत जाकर बैग को उठाता था और टेबल पर जाकर बैठ जाता था और किताब निकालकर पढ़ाई शुरू कर देता था। भले ही मुझे पढ़ाई लिखाई में उतना मन नहीं लगता था, फिर भी मैं कैसे भी करके पढ़ता था, बस पढ़ता ही था। मुझे अक्षर तक समझ नहीं आते थे, फिर भी मैं पढ़ता था, इतना ज्यादा पढ़ाकू था मैं। जब 1 घंटा पूरा हो जाता तब ट्यूशन वाले टीचर मुझे कुछ होमवर्क देकर वापस चले जाते थे। तब मैं जाकर खाना खाने बैठ जाता था। खाने में मेरी माँ बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। उस भोजन को मैं खाता था और अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाता था। मेरे कमरे में मेरे बेड के सामने एक टीवी रखी हुई थी। उस टीवी को खोलकर मैं लगाता था अपना प्यारा चैनल कार्टून नेटवर्क। उसके बाद डोरेमोन देखते हुए मैं बेड पर पड़ा रहता था। मैं बेड पर सोकर बोलते हुए गुड़िया को देखता था। उसके बाद जब थोड़ी समय बाद टीवी में प्रचार आ जाता था, मैं जोर जोर से मम्मी को चिल्लाने लगता था, मम्मी मम्मी मेरा पैर दुखा रहा है। तब मम्मी मेरे पास आती थी और मेरा पैर जांचने लगती थी। पैर जांचते जांचते और पैर जतवाते जतवाते और बोलते हुए गुड़िया को देखकर मुझे कब यह नींद आ जाती थी मुझे पता भी नहीं चलता था। इसी तरह समय बीतता था और सैटरडे आ जाता था। उगते सूरज के साथ जब मेरी नींद खुलती थी तो सबसे पहले मुझे संडे का इंतजार होता था। संडे की याद आती थी। कभी कभी तो मैं मम्मी के पास जाता था और बोलता था, मम्मी मम्मी मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो मैं स्कूल नहीं जाता था। उसके बाद मैं रिमोट को कब्जा कर लेता छुट्टी के दिनों में और टीवी के सामने सबसे पहले मैं अपना फेवरेट कार्टून देखता था। एक लड़का और शेर की दुश्मनी, लड़के की बहादुरी और भालू का समझदारी। यह देखकर तो मुझे भी लगता था मैं भी मोगली बनूंगा और जंगल में ये तबाही मचाऊंगा। उसके बाद मैं देखता था बेन 10, एक ऐसी घड़ी को जिससे लड़का अजीबोगरीब ताकत प्राप्त कर लेता था, अजीबोगरीब शकल सूरत एलियन बन जाता था। एक बार मैं मेला घूमने गया था। मैं मेला घूम ही रहा था, वह मेला दुर्गा पूजा का था। मैं मेला घूमते घूमते मुझे एक घड़ी पर नजर पड़ी। मैंने देखा और मैं पप्पा के पैरों में गिरकर रोने लगा, पप्पा मुझे ये बेन 10 की घड़ी दिला दो पप्पा, मैं ही राक्षसों का संहार करूंगा, मैं दुनिया को बचाऊंगा पप्पा, बस मुझे घड़ी दिला दो पप्पा। पप्पा ने हार मानकर मुझे घड़ी तो दिला दी। मैं घड़ी को उठाया और फटाक दुकुर मेले से बाहर गया और पप्पा के साथ जल्दी जल्दी कर घर पहुंचा। पैकेट को फाड़ा और घड़ी निकाल कर देखा, एलियन। हाथ में पहना और बटन दबाया, लाल बत्ती हरा बत्ती चल रहा था। उसके बाद धीरे धीरे यह सुनहरे सपनों सा जीवन बीतता चला गया। मैं 5वीं क्लास में पहुंचा, फिर छठी क्लास में पहुंचा, फिर 7वीं क्लास में पहुंचा। जैसे ही 7वीं क्लास में मैं पहुंचा, मेरा पूरा जीवन तो मानो बदल ही गया था। कुछ ऐसा हुआ जो मुझे मौत की कगार तक लेकर चला गया। भाग गए आप लोग? ऐसा क्यों? विदाउट लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भागे और इंतजार करें अगले पार्ट का। धन्यवाद आप सभी के सपोर्ट के लिए।